अस्सलामुअलैकुम ग्रान कतन को ज़ैम स्तासु मेज़बान राबिया खान संग चिता सुतपत दे दमादा प्रोग्राम नुम दे लॉलीवुड और बॉलीवुड उस पुरी चिमा सोना प्रोग्राम्स करी दी पागी की चिकम गेस्ट वो अगदा बॉलीवुड वो लेकिन नन चिकम शख्सियत मासरा मौजूद दे अगदा लॉलीवुड दे अगदा सो तारुफ मोहताजन दे माँ पा ख्याल बाने चे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बानी चे यो किताब लिखल की गई न द दुई नंबर पके खामखा खो लफ्ज़ुन सरा लिखल की गई दुई बेतहाशा फिल्म न करी दी एज अ राइटर और एज अ डायरेक्टर और डेर खो कार्य करे दे चूड़ियाँ घूंघट संगम और पहाड़ फिल्म के यो न यो खो मैसेज वर्क करे दे अगर द मीना मोहब्बत द वतन सरा मोहब्बत या द यो नौजवान नस्ल की द कामयाबी मैसेज दुई खामखा वर्क करे और दूना कार न पस बिया दूता फिल्म इंडस्ट्री तरफ ना यो नुम मिलाव शवे दे द रोमांस बादशाह और माँ पखियाल चिता से बहुत पोया शवी आई जमा सरा सोक मौजूद दे सैयद नूर साहब अगू इस तरह बको खबरें और अतरे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे समझ तो नहीं आया आपने क्या बोला है, लेकिन बड़ा खूबसूरत बोला है। बहुत शुक्रिया आपका लबो लहजा, आपकी रवानी और जो एक्सटेम्पोर आप बोल रही थी, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। जब मुझे पता चला ना कि मेरा प्रोग्राम आपके साथ है, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इतने सीनियर डायरेक्टर सीनियर राइटर के साथ। सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपना कीमती वक्त दिया है। सर बहुत ही कम उम्र में वालिदैन के साय से आप महरूम हो गए थे। जी जी। तो सर मेरे ख्याल से आप पे तो जिम्मेदारियाँ और भी होंगी बहुत, बहनों की, घर का सरबराह तो फिर आप थे। जी बेटे। ये फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे रुझान हुआ? फिल्म इंडस्ट्री मेरा पैशन था और ज़िम्मेदारियाँ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं जी। और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बहुत दुनिया जहान के में जो रवैये हैं, जो रिश्ते हैं, ये सब आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, क्योंकि आपने रिप्रोड्यूस करना है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। इन रिश्तों को, इन सेंटिमेंट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको इनसे गुज़रना पड़ता है। या मैं बचपन से महरूमियों का शिकार रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, ज़माने को देखा, बहुत कुछ सीखा। यानी मैं 70 में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। 70 में मैं असिस्ट कर रहा था उस वक्त के सबसे बड़े डायरेक्टर है सुलेमान साहब को। और आप यकीन करें मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं कैसे जाऊंगा घर। बस जो थी रात को 10 बजे शानूर स्टूडियो होता था एक, वहाँ आके रुकती थी। ये उसके पीछे जो इकबाल टाउन वगैरह है वो खेत होते थे वहाँ। तब नहीं थी इकबाल टाउन वगैरह? नहीं, खेत थे तब। हाँ, तो अब मुझे रात को 2 बजे शूटिंग पैकअप हुई और मुझे जाना है कोई 15-16 किलोमीटर दूर, 15-16 किलोमीटर रोड पे। तो मैं पैदल जाता था, मेरा जूता टूट जाता था, फिर मैं उसको गांठता था, फिर लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को इंस्पायर कर रहा हूँ जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या फिल्म ज्वाइन करना चाहते हैं। जब तक आपके अंदर ये पैशन नहीं है, आज का बच्चा तो आता है और वो पूछता है कि जी मैंने असिस्ट करना है, मैं हाँ जी कर लें, तो आप देंगे क्या? अरे भाई आप ठीक है तो सही ना पहले किस चीज़ का दें आपको? नहीं मेरा आना कैसे होगा, जाना कैसे होगा? कोई थोड़ा बहुत सीखा हुआ बंदा आ गया, वो पहली डिमांड ये करता है। जब ये आप डिमांड करेंगे तो आप डिमांड में नहीं आएंगे कभी भी, आपको कोई नहीं पहचानेगा। पहले अपनी वैल्यूज़ बनाने के लिए आपको अपना आप प्रूव करना पड़ता है, पहचान बनानी पड़ती है। तो लिहाजा ये सिलसिला चलता रहा। सैयद नूर साहब आप हो गए, वकास यूनुस हो गए और अल्ताफ़ हुसैन, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करे। आप लोग तो वो डायरेक्टर थे कि जिनका लेवल ही एक फ़िल्म के लिए हिट होने के लिए काफ़ी था, लेकिन इसके बावजूद पंजाबी फिल्म्स फ्लॉप क्यों हो गई? लोगों का नज़रिया क्यों गलत है इस पंजाबी फिल्मों को लेके? नहीं, कोई नज़रिया गलत नहीं है। अच्छा, अगर पंजाबी फिल्मों की बात है ना तो दो पता है क्या, एक ही लफ्ज़ गुज्जर ये सब आते हैं। ये बेटे मैं आपको बताता हूँ गुज्जर क्यों है और क्यों बने। देखिए गुज्जरों पे बहुतात में फिल्में बनी, सैकड़ों चली। बिल्कुल। क्यों? डिमांड थी। लोग वैसी फिल्में देखना चाहते थे। तो अनफॉर्चुनेटली जो मासिस की फिल्में ऐसी बनना शुरू हो गई। क्लासेस में अगर आप जाएं
तो उसमें उर्दू फिल्में ज़्यादा बनती थी और पसंद की जाती बिल्कुल। थी। लेकिन जैसे जैसे बजट बड़ा होता गया, जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती गई, फिल्म जो है उसका मयार बढ़ता गया, वो बनाना ख़त्म हो गया। जब क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुल्तान रही साहब के जाने के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एकदम से ख़त्म हो गई? इवन कि उसके बाद शान मसूद साहब हो गए, उन्होंने बाबर अली, इन्होंने जो मयार है बरकरार रखने के लिए कोशिशें तो बहुत की, लेकिन वो एक मयार बरकरार नहीं हो सका। नहीं, मयार तो बरकरार ही रहा, फिल्में चलती थी, बिजनेस करती थी। अब देखा ना, सबसे पहले तो मैंने अटेम्प्ट किया, मैं तो उर्दू फिल्में लिखता था, उर्दू फिल्में बनाता था। बिल्कुल। तो जब सुल्तान रही साहब की डेथ हुई तो पंजाबी फिल्में बनना बंद हो गई, तो मैंने फिर चूड़ियाँ बनाई, पंजाबी फिल्म, उसने बेपनाह अच्छा बिजनेस किया। चूड़ियाँ से एक बात याद आई है मुझे, इवन कि आप डायरेक्टर हैं उस मूवी के, तो जो उनसे प्रोड्यूसर थे उन्होंने वो फिल्म बेच दी थी। नहीं, अच्छा, ने बेच नहीं दी थी, थोड़े से मुआवजे के मैंने साथ उनको दे दी बढ़ा थी। के आपने? हाँ, मैंने उनको दे दी। मैं खुद उसका प्रोड्यूसर था। जी। अच्छा। तो हमारा दरमियान ऐसी मोहब्बत थी जी। कि उन्होंने कहा कि आप मुझे दे दो फिल्म, मैं बनाऊंगा। और फिर जिनको आपने दी उन्होंने तो बहुत बिजनेस की है, उस फिल्म ने तो उनकी किस्मत, बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया जी उन्होंने। बेटा, उनकी किस्मत थी ना, मुमकिन है मैं एज प्रोड्यूसर लगाता तो फिल्म चलती ना। सर, पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या फ़र्क है? आपको कौन सा कोई बहुत बड़ा फ़र्क लगता है कि जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो पहले नहीं था, या वो गोल्डन एरा था, ये वाला एरा ठीक नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे बताएं, पहले बच्चे कैसे स्कूल जाते थे, अब बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? मॉडर्न एरा हो गया अब तो, अपडेट। ये वक्त है, वक्त के तकाजे हैं, वक्त के उतार चढ़ाव हैं। और पहले जितनी, मेरा ख्याल है कि मुझे याद है कि टांगे चलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। और आज आप ये देखें, बाइक्स इतनी हैं कि आप गुजर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं, और फिल्म भी तब्दील होती है। सर, रुखसाना साहिबा, जी, वो एक सहाफ़ी थी और आप राइटर थे, तो ज़रा ऑपोजिट नहीं हो जाता? वो मेरा, जैसे आप नहीं आई जी, ऐसे ही वो मेरा इंटरव्यू करने आई अच्छा। और बीवी बन गई। मुझे थोड़ी सी ये कहानी बताइए अपनी, कैसे बन गई? मैं बताता हूँ आपको। मैं बड़ा ग्लैमर में रह रहा था। मैं एक वक्त में 40 फिल्में लिख रहा था। बिल्कुल। बड़ी हीरोइन जो थी उस वक्त की, सबसे साथ मेरी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी, हंसी मजाक था, ये था वो था। तो ये जब मेरा इंटरव्यू करने आई तो शी वाज एजुकेटेड लेडी और बड़ा तमीज़ से बातचीत कर रही थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अच्छा। लेकिन वो जब इंटरव्यू छपा, वो लेके आई, ये देखें जी इंटरव्यू आपका। मैं कहा चलिए, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो आप खाना नहीं खिलाएंगे? मैं कहा जी खा लें जी, चलें जी खाना। मतलब इस तरह, तो मुझे उसका बोलना बैठना उठना अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं अगर फिल्म में इस वक्त जी फिल्म में किसी ग्लैमर गर्ल से शादी करूँगा तो मेरा ख्याल है मैं संभाल नहीं पाऊँगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह हमारी शादी हो गई। आपने प्रपोज किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? दिल में कुछ ना कुछ था कहीं ना कहीं? नहीं, जब आपकी दोस्ती हो जाती है, जब आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर प्रपोज वाला मसला था वो फिर अंडरस्टूड हो जाता है कि शादी होनी है, कि ठीक है रिश्ता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इससे मुझे अमानुल्लाह साहब का एक इंटरव्यू याद आ गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे जो सा गलत फ़ैसला है वो दूसरी शादी है। वो कहते थे कि मेरा ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। आपने भी दूसरी शादी की है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, दूसरी शादी अगर आप इंसाफ कर पाएँ जी तो आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे बिल्कुल तो आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये सोचें कि जी अपने वक्त को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप किसी को इस्तेमाल करें तो डैट इज़ रॉन्ग। तो हमारी जो शादी दूसरी थी वो इसीलिए थी कि साइमा जो थी वो मुझ पर बहुत भरोसा करती थी और वो मुझे बड़ा मान देती थी। और अगर वो मान ना रखूं तो फिर मैं बेईमान हो जाऊं। मान आपने तोड़ा नहीं उनका? हाँ, मैं आज तक नहीं तोड़ा। और मेरा ख्याल है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वाहिद शादी है जिसको 25 साल होने को आ गए माशाल्लाह। तो हमारी कभी आपने कोई बात नहीं सुनी होगी, कभी कोई स्कैंडल नहीं सुना होगा कहीं बाहर। मैं उससे पहले, साइमा से पहले
रुखसाना की मौजूदगी में मेरी बहुत दोस्तियां थी सब, जी। लेकिन जब साइमा से मेरी शादी हुई उसके बाद हर चीज़ पे फुल स्टॉप लग फुल गया। स्टॉप लग गया। तो साइमा जी से शादी पे कुछ कहा नहीं आपको रुखसाना जी ने? पहली बात तो ये है कि उसको पता बहुत देर में लगा, और वो उनके इल्म में बात देर से 3-4 साल के बाद पता चला शादी के। हाँ, ऑब्वियसली जब फर्स्ट वाइफ जो होती है वो उसके ऊपर एक बम तो फूटता है, बिल्कुल। वो फूटा और बहुत माइंड किया, बहुत, लेकिन बदतमीज़ी नहीं की बदतमीजी नहीं की। मेरे साथ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि उसने मुझे एक दिन कहा कि जी आपने साइमा से शादी कर ली है, तो अब उसको निभाएंगे, उसका जो है जो हक अदा करें फिर, शरई हक, शरई हक वो आप उसको दें। आज तक आपने अदा किया है। और मेरे बच्चे बहुत मुखालफत में थे साइमा के, वो नफ़रत करते थे बहुत, लेकिन फिर साइमा ने ऐसा रवैया इख्तियार किया कि अब वो सारे बच्चे उसके दीवाने हैं। मैंने देखी है उनकी वीडियोस। हाँ, आपके बेटे के साथ। जी जी जी। आपकी दोनों शादियों में नसीब बहुत अच्छा रहा है कहना पड़ेगा, माशाल्लाह, और अभी तक बहुत अच्छा है। थैंक गॉड। सर, पंजाब हुकूमत ने ना एक बजट फाइनल किया था जी, जी। फिल्म इंडस्ट्री के जी, लिए, जी। लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कुछ मिला उस पे। उम्मीद भी कम ही नज़र आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो देखें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का डिक्लाइन का मेन रीज़न भी यही है कि हमें बैक नहीं किया जाता फ्रॉम जी। गवर्नमेंट। दुनिया जहान के, इंडिया में देखें, ईरान में देखें, टर्की में देखें, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है बिल्कुल ऐसे ही इसको, हमारे यहाँ नहीं है। तो इसमें एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं जिनके दिल में दर्द जागा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, जी, और ऐसे ही है। उन्होंने काम किया, फिल्म इंडस्ट्री की वो भी बनाई, पॉलिसी भी बनाई, सारा कुछ किया। अभी फाइलें तो बन गई। हाँ, फाइलें तो बन गई, बन के रखी हुई हैं अभी तक। चले इतना ही काफ़ी है, कुछ किया तो। सिर्फ फाइल ही बनी है बस। अच्छा, जब ये तय हुआ था ना, तब मैंने एक पश्तो का प्रोग्राम करी थी मैं तब, तो मैं उनसे बाकायदा पूछती थी, वो बहुत खुश हो रहे थे, कहते कि शायद अब ना केपी हुकूमत भी कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा। मेरे ख्याल से अब वो कहीं ना कहीं बात लेवल पे ही आ गई है। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ फाइलें ही बनाई हैं, फाइल बना के बंद करके रख दिया कहीं ना बंद तो कहीं। नहीं हुई। अच्छा, बंद नहीं हुई, कुछ होगा। होगा इंशाल्लाह। कब होगा वो कोई बताते? उम्मीद की किरण नजर आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किरण नहीं, सूरज नज़र आ रहा है मुझे। सर, आप तो माशाल्लाह भी सामने बैठे हैं, बहुत गुड लुकिंग है, मतलब इस एज में भी। तो साइमा जी अभी कुछ कहती हैं कि तीसरी शादी की तरफ इरादा है आपका? आप माशाल्लाह गुड लुकिंग है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। नहीं, मैंने आपको कहा था ना, फुल स्टॉप लगा दिया। वो तो अब कोई इरादा नहीं है? वो इंसान इतनी अच्छी है, वो बीवी इतनी अच्छी है, वो दोस्त इतनी अच्छी है, वो अल्लाह वाली इतनी अच्छी है, अब कुछ और सोचा नहीं जा सकता। अब दिल ख्वाहिश नहीं करता होगा किसी और चीज़ की? अब वैसे भी अब जाने का वक्त आ गया है। नहीं नहीं सर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप और काम करें, हम काम देखेंगे आपका। अब और काम करें, अब यही काम रह गया। फिर आपको तो लोग रोमांस का बादशाह कहते हैं। हाँ जी, थे कभी, अब नहीं, तो जरा सच सच बताएं। अब तो सिपाही भी नहीं रहे। नहीं, जरा सच सच बताइए, टाइटल आपको किस वजह से मिला है? फिल्में, रोमांटिक फिल्में बनाने। नहीं, बात कोई और है। दोस्तियाँ रही, बहुत प्यार रहा, रोमांसेस रहे। हीरोइन जो सी थी उस वक्त की, वो आपकी फिल्मों में काम इसलिए करती थी कि आपका नाम है तो फिल्म हिट ही होगी, या इसलिए कि रोमांस का बादशाह है? रोमांस का बादशाह का टाइटल आपको कब मिला, और मतलब कैसे करके? क्या मोहब्बत पे ही सारा लिखते थे या? रोमांस का बादशाह तो रोमांटिक फिल्में लिखने से ही हुआ। मैंने मोस्टली जो है फिल्में रोमांटिक लिखी। और मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ इसमें। जी जी ज़रूर। किस्सा ये है कि मुझे जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया उसने, लक्स वालों ने, तो होता है ना कि जिसको दिया जाता है उसके आने से पहले कोई बड़ा शख्स उसके बारे में चंद लफ्ज़ कहता है। तो उन्होंने नदीम साहब को चुना। अच्छा।
तो नदीम साहब आए, उनके हाथ में पेपर था, तो कहने लगे ये पेपर इन्होंने मुझे दे दिया है अवार्ड्स वालों ने। तो मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ नूर को। ऐसे ही है। तो बहरहाल मैं वैसे ही बात करता हूँ कि मैं जब ये असिस्टेंट था तब भी मैंने इसके साथ काम किया, बड़ा मेहनती असिस्टेंट था। फिर जब ये राइटर हुआ तो बेपनाह इन्होंने मेरे लिए फ़िल्में लिखी, मेरे लिए नए नए रोल लिखे और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर जब ये डायरेक्टर बना तो फिर पहली फिल्म से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा। और लोग कहते हैं जी आप दोनों भाई लगते हैं, कहते हैं है ही मेरे भाइयों जैसा। बिल्कुल। लोग कहते हैं जी आपकी शक्लें मिलती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ एक बात वाज़े करना चाह रहा हूँ कि इस शक्ल का फ़ायदा जितना इसने उठाया मैंने नहीं उठाया। ये पॉजिटिव वे में बात है। पॉजिटिव वे में है, हम इसको पॉजिटिव वे में ही लेकर जाएंगे और अच्छा है कि सभी इसको पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। सर आपने फ़ायदा बहुत उठाया है। हाँ जी बहुत। लोगों ने भी आपका फ़ायदा उठाया है। आप लोगों ने भी उठाया है। अपने हीरोइंस को बहुत रुलाया है। कभी रियल लाइफ में किसी ने आपको रुलाया? साइमा ने रुलाया। वो ये प्रोग्राम देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता भी है। उन्होंने क्यों रुलाया आपको? मोहब्बत ने। मोहब्बत में इंसान रोता भी? बिल्कुल, मोहब्बत आपको रोना सिखा देती है, हंसना सिखा देती है, बनना संवरना सिखा देती जीना है, सिखा देती है। आपको जो है कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे सब चीज़ें। मोहब्बत एक बहुत बड़ी टीचर होती है। ज़िंदगी में मोहब्बत से रिलेटेड तो बहुत कुछ है। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे दिल टूट गया, आपने कह दिया कि बस दिल टूट गया आज मेरा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ हार्ट ब्रेक मोमेंट? नहीं, मेरा दिल तो कम ही टूटा है, दूसरों का ज़्यादा टूटा है। किसी के दिल तोड़ने का पछतावा है? नहीं, दिल कोई नेगेटिविटी के साथ नहीं तोड़ा, मतलब ये कह के तोड़ दिया कि बस हमारा सफ़र यहीं तक है, इसलिए कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया आपने। आपको आजकल तो लोग कहते हैं अम्मा नहीं मानेंगी, अब्बा नहीं मानेंगे। आपने कभी कोई ऐसा डायलॉग बोला? जब आपके पास इतनी करज है कि आप किसी को कहते हैं जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो फिर इतनी करज भी होनी चाहिए कि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। रैपिड फायर हो जाए? हो जाए। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा शरारती अदाकार? अली जाज थे। अदाकारा? बाबरा शरीफ। सबसे ज़्यादा सीरियस हीरोइन? साइमा। बहुत सीरियस है। खामोश, बोलती नहीं होता। सेट पे आपके साथ बोलती हैं? हाँ मेरे साथ घर में भी चुप करके बैठी रहती है। तो आप कहते नहीं है कि खुल के बोला करो, खुल के हंसा करो? उसकी तबीयत बाई नेचर ऐसी है ना। अच्छा, मिजाज ही ऐसे हैं। मिजाज। और इस वक्त वो एक ड्रामा कर रही हैं, मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ आप देखें ना। ज़बरदस्त। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। यकीन करें, उनकी खूबसूरती की उससे बड़ी। तो आप आ जाओ किसी दिन, मिल लो घर पे। मैं उनसे मिल भी लूँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ ज़रूर आओ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बल्कि आपको देख के कहीं है नूरीन आ गई। और फिर मैं पश्तो में बात करूँगी, फिर तो यकीन आ जाएगा। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया सर। सबसे ज़्यादा ज़िद्दी विलन? अफजाल अहमद। सबसे ज़्यादा रीटेक लेने वाला? इलियास कश्मीरी साहब। ऐसा क्यों? भूल जाते थे। डायलॉग भूल जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। मैं ना आपको अब नाम लूँगी, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, हो सकता है उसमें कुछ भी हो सकता है, आपने उनको एडवाइस देनी है, लेकिन एडवाइस ज़रूर देनी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान यही है, फ्री का मशवरा। शान को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, उनको डायरेक्शन भी करनी चाहिए, उनको एक्टिंग भी करनी चाहिए, उनको राइटिंग भी करनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो एक ख़जाना है, अब उस ख़जाने को बांध के ना रखें, उस ख़जाने को फैलाएं दूसरों में। मोहम्मद राना को अब सीरियस हो जाना चाहिए अपने काम में। ही इज़ वर्सटाइल एक्टर, बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं, उनमें बहुत खूबियाँ हैं। बिल्कुल। और वो हर किस्म का रोल कर सकते हैं, उनको काम करना चाहिए। अरबाज़ खान को डायरेक्शन नहीं करनी चाहिए, उसको उसकी स्किल जो है, एक्टिंग जो है, उसकी तरफ दिया। इतना खूबसूरत एक्टर है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल, हमने उनके साथ प्रोग्राम किया है
तो उन्होंने हमें बताया घूंघट मूवी हाँ, उन्होंने घूंघट की है, में बखूबी किरदार अदा किया। पहली बार में वो बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। और ही इज़ द ओनली पर्सन इन फिल्म इंडस्ट्री हु इज़ एजुकेटेड। हाँ, हाईली एजुकेटेड है, NCA का पढ़ा हुआ है, NCA का ग्रेजुएट है। बिल्कुल। और बहुत हार्ड वर्किंग भी है। हार्ड वर्किंग भी है। और थोड़ा सा उन फिल्म इंडस्ट्री वालों को उसको लेके बड़ा काम करना चाहिए, और मैं करूँगा इंशाल्लाह। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इज़ वेरी क्लेवर एक्टर, नो डाउट। है नहीं? वो जब ड्रामा करता है फिल्म नहीं करता, जब फिल्म करता है ड्रामा नहीं करता। ऐसा क्यों? इसी कामयाबी इसी चीज़ का नाम है। अच्छा। हाँ, अब उनको एक्शन रोल करना चाहिए। एक्शन हुमायूं रोल सईद तो ठीक हो गया। फवाद खान को पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहिए। अगर जो फिल्म इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं भी करती तो वक्ती तौर पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत अपनी प्रॉब्लम से निकले तो हमारी प्रॉब्लम दूर करे। आपस के मसले ही नहीं ख़त्म होते हैं, पार्टियाँ इतनी बन गई हैं। हमारी तरफ भी देखें फिर। उनको कोई मशवरा, बस यही मशवरा ये है कि अगर आप दुनिया में सॉफ्ट इमेज अपना बनाना चाहते हैं तो फिल्म को रिवाज करें, फिल्म को आगे बढ़ाएं, फिल्में बनाएं, जैसे ईरान ने बनाई, जैसे टर्की ने बनाई। इन्होंने अपना सॉफ्ट इमेज थ्रू फिल्म्स। इंडिया को देखें, उन्होंने अपना इंडिया इतना गंदा है, इतना गलीज़ मुल्क है, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ, लेकिन उन्होंने दुनिया को बता दिया थ्रू फिल्म इंडस्ट्री कि इंडिया बड़ा खूबसूरत है और इंडिया के लोग बड़े अच्छे हैं थ्रू इस फिल्म। उन्होंने दिखाया है। साइमा जी को मैं कहता हूँ कि जी बोला करें और ज़्यादा काम करें। अच्छा। अब ये ड्रामा जो मैं मंटो ने बड़ी मुश्किल से कराया उनको। अच्छा। वो नहीं कर रही थी यहाँ, बस वो अल्लाह अल्लाह ही करती रहती है बैठ के। उसकी नमाज़ें हैं, उसका जाए नमाज है या फिर बेड है या फिर TV है, डेट्स इट, या मैं हूँ। चलिए, आप तो हैं ना ज़िंदगी में। द वन एंड ओनली सैयद नूर साहब, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कि जब तक आखिरी सांस भी हो तो फिल्म के लिए काम करना चाहिए। सर, हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है। जी। एक सिचुएशन है, आप हॉस्पिटल में हैं और वहाँ पे 2 पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड की अशद ज़रूरत है। अच्छा। अर्जेंट, और आपका ब्लड ग्रुप दोनों के साथ ही मैच हो गया एट ए टाइम। अब आप दोनों में से किसको ब्लड देंगे, रेशम या मीरा को? अच्छा। हाँ जी। देखिए, इंसान है, मैं दोनों को ही दूंगा। नहीं सर। नहीं, एक बोतल देनी है। ये तो कभी हो नहीं सकता कि मैं रेशम को बचा लूँ और मीरा को मार दूँ और मीरा को बचा लूँ और रेशम को। इंसान है और किसी भी इंसान को इंसानियत यही है कि आप अपनी जान दे दें और उनको ना मरने दें। दोनों को दूंगा। अब देखिए ना, जैसे लाइफ जैकेट्स होती है, आप किसी एक को ही देते हैं ना, दोनों को तो नहीं दे सकते। एक तो आपने खुद की भी जान बचानी है। नहीं तो खून तो ऐसा है ना कि आप दोनों को दे सकते हैं एक वक्त पे। तो एक बात है। वो ब्लड में भी तो होता है ना कि फिर 3 महीने तक आप नहीं देते किसी को, इसमें गैप आ जाता है ज़रा। एक बोतल देनी है आपने और किसी एक को। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि आधी उनको दे दूँ आधी उनको दे दूँ। मैं 2 बोतलें दे दूँगा। माशाल्लाह, आप फिट हैं, इसका मतलब। हाँ, आई एम फिट। सर, आज पहली मर्तबा आप कह रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि हमारे गेस्ट ने कहा है कि दोनों को दे रहा हूँ ब्लड, तो इस पे मैं मान रही हूँ बात कि ठीक है, आप दोनों को देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई है, आप यंग ब्लड हो, हमारे इंडस्ट्री का हिस्सा बनो, आप इस काबिल हो कि आप कर सकते हो, ज़हीन हो। और एक आर्टिस्ट का पहला काम जो है उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, और दूसरा काम उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों आप में हैं और मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है, आपने तैयारी की हुई है और सब आपने कहीं भी देखा नहीं है, और वेरी गुड सर। बहुत शुक्रिया सर। आप एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या अपने व्यूअर्स के लिए जो आपको सुनना चाहते हैं? हमारी गलतियों को माफ़ कर दें फिल्म इंडस्ट्री वालों को, जो अच्छाइयाँ हैं उनसे प्यार कर लें, फिल्में देखें, हम बनाते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। आप भी देखें, हमारी हौसला अफजाई करें। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इख्तिताम मैं अपने पश्तो से करूँगी। करें। दावत दमन का नदने प्रोग्राम सैयद नूर साहब सरा
और मां को पदे के अगुना अगर टोल सवालु न कर चे कम तासु मुन्ना पा कमेंट्स की करी दी और जो उम्मीद कुम चे दागे टोल जवाबु न बा तासु ता खामखा मिलाओ शवी और दिन नमक के बंगदुमन का प्रोग्राम्स राजी दासी गट एक्टर सरा एक्ट्रेसेस सरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर सरा चिकम सरा तासु बाये आगे प्रेरा के खपल मेज़बान राबिया खान ला इजाज़त अल्लाह पामान।